कलिंगा विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में 2 नए उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रशिक्षण और अनुसंधान, गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2 पहिया और तिपहिया वाहनों की मरम्मत समेत रखरखाव के लिए जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस के तहत सहायता केंद्रों का शुभारंभ किया। जी हां, ये केंद्र विश्वविद्यालय के छात्रों को 21वीं सदी के नवीनतम वाहनों और प्रौद्योगिकी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने और विभिन्न तकनीकी संगठनों को तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। कार्यक्रम में कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर श्रीधर ने स्वागत भाषण दिया। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संदीप गांधी ने एक आकर्षक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय पर बहुमूल्य जानकारी भी साझा की। ये दोनों जो स्किल सेंटर हैं, ये छात्रों के स्किल को अपग्रेड करने के लिए, साथ ही साथ सरकार की विभिन्न नीतियों के तहत इनमें स्किल डेवलपमेंट का काम न सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए किया जाएगा, अपितु उसके अलावा जितने आसपास के गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो मैकेनिक्स हैं, वो लोग हैं जिनको लेटेस्ट व्हीकल की ट्रेनिंग नहीं है, उनको आज भी पुराने तरीके से व्हीकल रिपेयर करने का काम आता है, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करते हैं, सेंसर बेस्ड सारी नई जितनी गाड़ियां हैं वो कैसे काम करती हैं। तो अभी हमने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए चालू किया है और अगले माह फिर हम लोग इसको 4 व्हीलर्स के लिए भी करेंगे। तो बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एरिया के सारे लोगों का स्किल डेवलपमेंट, और चूंकि रायपुर में गोदावरी का, ई-ब्लू का और जस्ट ऑटो का ये पहला सेंटर है और इनके करीब 50 से 60 फ्रेंचाइजी पूरे छत्तीसगढ़ में, तो वहां के जितने मैकेनिक्स हैं उनकी अपस्किलिंग के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आएंगे और उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। कलिंगा के साथ जो हम जस्ट ऑटो को स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ऑटो को थोड़ा सा मैं बता दूं, हम ऑटोमोबाइल में डील करते हैं, एजुकेशन देते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, इंडिया में तो बहुत सारे, हर जगह हर कोने में एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैकेनिक बैठा है। आपने कभी देखा है कि वो नई गाड़ियां भी खूब आ गई, BS6 आ गई, BS4 आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। अब वो नई टेक्नोलॉजी आ गई और 20 साल पुराना मैकेनिक है, वो सीखने कहाँ जाएगा? क्या उसका कहीं स्कूल है कि मैं नई गाड़ी आ गई मैं सीखने जाऊं? कहीं ऐसा सिस्टम है कि आप नई गाड़ी हमने लॉन्च कर दी, आप आइए और हम आपको सिखाते हैं ताकि आप उनको सर्विस दें? नहीं है ना। उसी गैप को पूरा करने के लिए जस्ट ऑटो ने 2020 में स्टार्ट किया इस तरह का ट्रेनिंग। आज जस्ट ऑटो के पास सबसे ज्यादा पुराने मैकेनिक अपने आप को अपग्रेड करने आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने आते हैं। आपने भी देखा होगा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रोथ कर रही है। हर आदमी पहले रीसेल के हिसाब से खरीदता था, अब क्या खरीदता है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ी खरीदता है। आज 16 जून 2025 हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे कैंपस में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आज उद्घाटन हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी चल रहे हैं और ये सभी 7 सेंटर इंडस्ट्री के सहयोग से और इंडस्ट्री की सहभागिता से बनाए गए हैं, विद्यार्थियों को और समाज के अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। हमारा पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक जर्मन कंपनी के साथ शुरू हुआ जिसका नाम है बॉश। इसके तहत हम लोग सॉफ्ट स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा सेंटर अमेरिकन कंपनी IBM के साथ है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिखाते हैं। तीसरा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए टेक्नोविज ऑटोमेशन के सहयोग से। चौथा हम लोग रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए एक भारत ड्रोन सर्विसेज करके एक कंपनी है, उनके सहयोग से। पांचवा IMSME यानी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग होते हैं उनके लिए हम लोग कंसल्टेंसी और सरकारी स्कीमों में कैसे उनको लाभ मिल सके उस पर गाइडेंस देने का सेंटर चलाते हैं। और आज जो 2 सेंटर उद्घाटन हो रहे हैं, एक ई-ब्लू का सेंटर है जो गोदावरी इलेक्ट्रिक के सहयोग से बनाया गया है। मैं सर्विस डोमेन में आफ्टर मार्केट में जो भी इनिशिएटिव होते हैं उनके ऊपर काम करता हूं। स्किल डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे देश के लिए। लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद सबसे बड़ा जो बूम आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट में हो रहा है। ऑटोमोटिव अभी जो है वर्ल्ड में 3रे पोजीशन पर है इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर। इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर 3री पोजीशन पर है और
आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूं कि हर एक तरह की इंजीनियरिंग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मैकेनिकल है, ये सारे टेक्नोलॉजी जो है, सारे ट्रेड जो है, वो आपस में मिल करके हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, स्किल डेवलपमेंट के स्टूडेंट, ये सब ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर सकते हैं। सेक्टर ग्रो कर रहा है।